आज हम रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट जिनसे कि हमारा पेपर जो है वो इजीली सॉल्व हो सके। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पर हमें एक वैल्यू चाहिए ताकि हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर हम यहाँ से ये बड़े बड़े नंबर्स देखें तो 64 8 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से इन नंबर्स का सम देखिए, सम क्या 8 आ रहा है, 4 + 2 is 6 + 2 is 8, तो दैट मीन्स ये 8 का टोटल है। 5 + 3 is 8 + 1 is 9, दैट मीन्स ये 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखें तो हमें 10 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास ये है 2 + 2 is 4, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा हमारे पास 6। तो हमारी ये ऑप्शन है 3, A 2, B 10, C 6 and D 7। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, C 6। फर्स्ट क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियर होगा। नाउ आई एम विद द सेकेंड के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास है 12, यहाँ पर है 13 और यहाँ पर हमारे पास है 16। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड सर्कल है जिसमें हमारे को वैल्यू गिवन है 24, नेक्स्ट इज 26 एंड देन इज 32। ऐसे ही एक और सर्कल हमारे पास है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है, यहाँ 52 गिवन है, यहाँ 64 गिवन है। और हमारी जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, A is 40, B is 32, C is 42 and D is 48। अब इसको कैसे सॉल्व करें। अगर हम यहाँ से देखें 13 and 26, दैट मीन्स 13 2s are 26। फिर तीसरा सर्कल देखकर चले तो 26 and 52, तो 26 2s are 52 होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है 2 का। नेक्स्ट हमारे पास है 16 और सेकेंड सर्कल में हमारे पास है 32, तो 16 2s are 32 होता है, दैट मीन्स ये भी 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब 32 64, दैट मीन्स ये भी 2 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो अगर हम दोनों कंसेप्ट देख के चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से आप ऊपर वाले को देख कर चलिए, 12 24, दैट मीन्स 12 2s is 24। तो अगर हम लास्ट वाली ऑप्शन ढूंढेंगे तो 24 2s is 48। तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 48। ये कंसेप्ट हमारे पास 2 से मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में आपका सेम कंसेप्ट यूज़ हो, लेकिन कुछ कुछ इस तरह से ही हमारे इजी कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो आप उस कंसेप्ट का ध्यान रख के चलिए। अब एक ऐसा ही कंसेप्ट नेक्स्ट आ रहा है। यहाँ पर हमें 3 ट्राइंगल्स गिवन है और इन 3 ट्राइंगल्स में हमें कुछ वैल्यू गिवन है। यहाँ गिवन है हमें 5, यहाँ है 4, बीच में 18 और यहाँ है 2। सेकेंड में हमें 12, 8 और 5 और बीच में हमें गिवन है 28। थर्ड में हमारे पास है 7, यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 5 है और हमारे पास यहाँ भी 5 है। इसकी 3 ऑप्शंस हमें गिवन है, A is 20, B is 30, C is 40 and D is 50। अब हमें इन 3 ऑप्शंस में से करेक्ट वाली ऑप्शन ढूंढनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देख कर चलेंगे कि हमारा कंसेप्ट हो कैसे रहा। 5 और 4, अगर हम 5 and 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 20 और नीचे हमारे पास है 2। अगर 20 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आया 18, दैट मीन्स ये 18 हमें पता चल गया। इसी तरह से अगर हम करें 8 × 5, मतलब 8 × 5 करते हैं तो 8 5s are 40 होता है और 40 में से हमें ये 12 माइनस करना है, तो ये हमारे पास आया 28। ऐसे ही हम लास्ट वाली ऑप्शन देख के चले तो 7 × 5 करते हैं, 7 × 5 is 35 और हमारे पास नीचे नंबर क्या है 5, तो हम -5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया 30। दैट मीन्स हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। बी मीन्स 30 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये कंसेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है और किस तरह से हम अपने कंसेप्ट को लगा सकते हैं। बेसिक्स हैं ये, बेसिक्स जिनसे कुछ टारगेट सेट कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक सर्कल है जिसमें कुछ वैल्यूज हमारी हैं और कुछ मिसिंग है। यहाँ पर हमें गिवन है 9, यहाँ पर हमारे पास है 11, यहाँ पर हमारे पास है ये है हमारा सर्कल जिसके अंदर एक वेरिएबल है 9
दूसरा वेरिएबल हमें निकालना है, और यहाँ है 11, यहाँ है 13, यहाँ है 90 और यहाँ है 132। इसकी करेक्ट ऑप्शंस ये हमें निकालना है। इसकी करेक्ट ऑप्शंस हमारे पास है 170, बी पर हमें गिवन है 182, सी पर हमें गिवन है 142 और डी पर हमें गिवन है 196। अब इसमें कंसेप्ट देख कर चलते हैं। अगर 9 के सामने देखा जाए तो 90 आ रहा है, मतलब अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 9 ऐड करते हैं तो 90 आता है। मतलब जो नंबर हमें गिवन है उसी का स्क्वायर करो, उसी को ही उसमें ऐड करो और नंबर निकालो। ऐसे ही अगर 11 के सामने देखें, 11 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 11 प्लस करते हैं तो ये 132 आ रहा है। अब रह गया 13, तो अब कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर प्लस 13 अगर हम करते हैं तो ये आता है 169 प्लस 13, दैट इज 182। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? बी। तो यहाँ क्या नंबर लिखेंगे हम? 182। ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपके कॉमन क्वेश्चंस में आता है, हर पेपर के अंदर आता है। यूजीसी नेट का अप्लाई करो तब आता है, एसएससी का अप्लाई करो तब आता है, सीजीएल जो भी आप एग्जाम दे तो ये रीजनिंग जरूर उसमें काम आती है। एक इसी तरह का है A12, E48, I46, O184 और इससे अगला हमें निकालना है। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं U180, B is U172, C is U182 and D is U189। अब सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट देख के चलते हैं। ये है A, E, I, O, तो दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे वॉवल्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि U आएगा। लेकिन अब नेक्स्ट देख के चलते हैं। 12 4 48, 48 के बाद है 46, दैट मीन्स -2। तो अगर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। 48 के बाद हमें नंबर गिवन है 6, तो मतलब -2 हो गया। ऐसे ही अगर हम 46 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 184। अब हमें क्या करना है? 184 उसके बाद -2 करना है। तो 184 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो ये आता है 182। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, दैट इज U182। वो हमारे इस डैश के अंदर आएगा। तो बच्चों आज के लिए यही आपके बेसिक कंसेप्ट थे। हो सकता है आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इवन नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। जितने मैक्सिमम सब्सक्राइब हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन लो, उसको देखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।